सो हेलो गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जसवीर चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टीम टरबाइंस। स्टीम टरबाइंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आइए से समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। व्हाट अपना आज का एजेंडा है, स्टीम टरबाइंस क्या होते हैं, व्हाट इज स्टीम टरबाइंस, हाउ डज इट वर्क्स, स्टीम टरबाइंस काम कैसे करते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइंस आर देयर, स्टीम टरबाइंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं। तो पहली बात करें तो व्हाट इज द स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन आखिर होते क्या है? देखिए, आपने पहले वो देखे ऐसी रखनी सी आती थी जिनमें हम ऐसे फूंक मारते थे, उन्हें पंखा लगा होता था डंडी पे और हम उन्हें फूंक मारते थे तो वो घूमती थी, देख होती थी ना। तो सेम उसी कंसेप्ट पे हमने क्या किया, उसको एक बहुत बड़े स्केल पे किया है, बनाया है ऐसा एक पंखा। और फिर उसमें हमने फूंक की जगह क्या किया, गर्म हवाएं फ्लो करी। गर्म हवा मतलब सुपर हीटेड स्टीम, हाई प्रेशर पे, क्योंकि हाई प्रेशर है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब जैसे हमने उस पे टरबाइन पे, उस ब्लेड पे वो फ्लो किया तो क्या हुआ, जैसे कि हमारे फूंक मारने से घूम रही थी ऐसे वो बड़ा सा पंखा घूमने लग गया और फिर हमें क्या मिल गई, मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टीम टरबाइंस आर द मशीन्स विच वी यूज टू generate convert काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी तरल की, तरल में आपका लिक्विड भी हो सकता है, आपकी गैस भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकती है। किसी भी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जिन मशीन्स का यूज किया जाता है, मैकेनिकल डिवाइस का यूज किया जाता है, उनको हम टरबाइंस बोलते हैं। आया समझ में? तो आप देखें तो मैकेनिकल मशीन which convert kinetic energy of fluid, steam or any fluid into mechanical energy is called the steam turbine. Actually turbine अगर वो steam पे ऑपरेट हो रहा है तो steam turbine, that's it। अभी देखिए कैसे होते हैं, मेरे पास एक वो पड़ी हुई है, चलो आपको दिखा दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पंखा लिया। अब उस पर जैसे हम यहाँ से स्टीम फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से ये स्टीम फ्लो कर रहे हैं, सॉरी इस पे पैन नहीं चल सकता, तो क्या हो रहा है, इस पे उस स्टीम का फोर्स लग रहा है और ये घूम रहा है। अब इस पे हमें क्या मिली, मैकेनिकल एनर्जी। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि इससे हम जनरेटर चला सकते हैं, इससे कोई और मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे कि पुराने खेतों में क्या मतलब, पुराने जो होता था टाइम में, गांव में क्या होता था, एक पवन चक्की लगाते थे। उस पवन चक्की के थ्रू वो लोग वो पवन चक्की हवा से चलती थी और उस पवन चक्की से वो बिजली बनाते थे या फिर कुएं से पानी निकालने का काम कर लेते थे। आज उसी पवन चक्की का बड़ा रूप है जिससे हम बिजली बनाते हैं, जिनको हम विंड टर्बाइंस बोलते हैं, विंड मिल्स। ठीक है, इन्हीं के एक टाइप है। ऐसे ही बड़े टरबाइन जब हम यूज करते हैं तो ऐसे टरबाइन अपन यूज करते हैं कहाँ पे, आपके जेट प्लेन में यूज होते नहीं होते, वहां पे। ठीक है, तो ये होते हैं स्टीम टरबाइंस। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग कि हाउ डज द स्टीम टरबाइंस वर्क्स है, ये स्टीम टरबाइंस काम करते कैसे हैं, कैसे ये फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। देखिए सिंपल सा रूल है, जब भी कोई एटम पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास एक मोमेंटम होता है, और क्योंकि ये पार्टिकल किसी चीज से टकराता है तो आपने पढ़ा होगा 11th फिजिक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ होता है। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अपना जो के हिसाब से जो पार्टिकल्स के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोमेंटम था, वो मोमेंटम ये आगे ट्रांसफर कर देते हैं टरबाइंस को जब ये उनसे टकराते हैं तो। ठीक है, और उनसे टकराने की वजह से जब उनमें मोमेंटम आ जाता है टरबाइंस में, अब क्योंकि वो आगे तो मूव कर नहीं सकते, फिक्स है, तो इसीलिए उनको मूव करना पड़ता है अपने ही एक्सिस के अराउंड। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम देखें तो स्टीम इस पे सीधा फोर्स लगा रही है। ये चाहती तो ये जो आपके जो टरबाइन है ये पीछे मूव हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये फिक्स है अपनी जगह पे
अपनी जगह से हिल तो नहीं सकती, इसीलिए इसको अपने एक्सिस के अराउंड ही रोटेशन करना पड़ रहा है। इस तरह आपके जितने भी टरबाइन्स है वो काम करते हैं। सिंपल सा लॉ है जिसको अपन कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। हिंदी में बोले तो इसी को बोलते हैं अपन संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टरबाइन्स क्या होते हैं? ऐसी चीज जो हवा की गति को या फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अपन यूज करते हैं इनको कई तरह से। हमारे हम जो छोटे थे तब वो पंखड़ी घुमाते थे, वो भी टरबाइन है। आज के टाइम जो विंड मिल चल रही है वो भी टरबाइन है। जिनसे आपकी बिजली बन रही है वो भी टरबाइन है। ठीक है, आपको पता कितनी बिजली बनाते हैं ये? देखिए, यूज इन पावर जनरेशन, जेट इंजन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, सब जगह काम आते हैं। और इंडिया की जितनी बिजली है ना, उसका 82% जो बिजली बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टरबाइन्स के थ्रू ही बन रही है। सिर्फ और सिर्फ टरबाइन्स के थ्रू आपकी इंडिया की सब सारी बिजली का 82% सिर्फ और सिर्फ टरबाइन्स के थ्रू बन रही है। कैसे? आपके थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल्स के अंदर जैसे कोल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जियोथर्मल। ठीक है, इन सब में कौन सी चीज यूज हो रही है? टरबाइन ही तो हो रहा है एट द एंड। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, वहां पे बिजली पानी कहां पे गिरता है? टरबाइन्स के ऊपर। विंड मिल्स है, वो भी क्या है? टरबाइन्स ही है। तो आपकी टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, वैसे समझने के लिए भी, डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए भी, कुछ नहीं बनाने के लिए भी। ठीक है, अब देखते हैं टरबाइन्स के टाइप कितने होते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टरबाइन्स आर देयर? बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप्स के टरबाइन की, दो टाइप्स की टरबाइन। ठीक है, फर्स्ट है आपका, पहला है इंपल्स टरबाइन। ठीक है, और दूसरा है आपका रिएक्शन रिएक्शन टरबाइन। ये मोस्टली दो तरह के टरबाइन हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखें फर्दरली तो टरबाइन के कितने टाइप होते हैं? बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग बेसिस पे। जैसे ट्रांसफार्मर के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन के बेस पे दो टाइप के होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप। वर्किंग के बेस पे दो टाइप होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। कूलिंग के बेस पे तीन टाइप, तीन या कई टाइप होते हैं, जैसे कि एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और सेल्फ कूल्ड। ऐसे ही इसके भी अलग अलग बेस पे होते हैं। जैसे कि डिटेल स्टेज डिजाइन, स्टेज डिजाइन के हिसाब से दो टाइप, इंपल्स एंड रिएक्शन। ठीक है, स्टीम सप्लाई एंड एग्जॉस्ट एक कंडीशन, जो स्टीम जिस तरफ दी जाती है और जिस तरह ये उसको बाहर निकालती है, उस तरह से दो तरह, कंडेंसिंग एंड नॉन कंडेंसिंग, जिसमें स्टीम कंडेंस होकर निकलती है, मतलब कि वाटर फॉर्म में निकलती है बाहर मैकेनिकल वर्क होने के बाद, वो आपकी कंडेंसिंग। जिसमें नहीं निकलती, उस जिसमें वेपर फॉर्म में निकलती है, वो नॉन कंडेंसिंग, जिसमें अलग से कंडेंसर लगाना पड़ता है हमको। ऑटोमेटिक और कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसके अलावा सिंगल सिंगल केसिंग, टेम्ड कंपाउंड, क्रॉस कंपाउंड और 2 फ्लो, 4 फ्लो, 6 फ्लो, ऐसे करके बहुत सारे टाइप होते हैं। एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो, इंक्लाइन और टेंजेंशियल फ्लो, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन इनकी है ना एक अलग ही पूरी साइंस है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो पार्ट है, उसको हम आगे देखेंगे कभी। लेकिन अभी हमारे लिए एग्जाम्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है ये दो, इंपल्स एंड रिएक्शन। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इंपल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, कैसे दोनों काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में दोनों की में क्या अंतर होता है, और बाकी के डिफरेंस, जैसे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, कहाँ पे कौन सा काम आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको इस चैनल कुछ तो क्या बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।